अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू का ट्रिक। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक ससुर और उसकी बहू के बीच हमेशा एक अदृश्य युद्ध चलता रहता था। दोनों के बीच प्यार नफरत का संबंध था और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी चालों से मात देना चाहते थे। ससुर का नाम रामनिवास था और बहू का नाम साक्षी था। दोनों के रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी थीं, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे को अपनी अपनी समझ से पूरी तरह से परखने लगे थे। रामनिवास एक बुजुर्ग आदमी थे जो हमेशा सोचते थे कि बहू को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। वह हमेशा बहू को उसकी जगह दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन साक्षी एक समझदार और चालाक महिला थी जो हर बार ससुर की चालों से बच निकलती थी। साक्षी ने जल्दी ही यह समझ लिया था कि ससुर की बातें अक्सर छल से भरी होती हैं और उसे अपना काम निकालने के लिए इन चालों को समझना जरूरी था। पहली चाल। एक दिन रामनिवास ने साक्षी से कहा, बहू, मुझे लगता है कि तुम घर में थोड़ी अधिक कामकाजी हो गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। इस बार तुम मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने भेजो ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, यह अच्छा विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि घर का काम मुझे ही करना चाहिए। वैसे भी आप बाजार जाते हैं तो मुझे बहुत समय मिल जाता है। मैं अपनी कामों को जल्दी निपटा लेती हूँ। रामनिवास ने सोचा कि बहू की यह बात सुनकर वह उसे घर के कामों से हटा देंगे, लेकिन साक्षी ने धीरे धीरे घर का सारा काम खत्म किया और उसी दिन बाजार जाकर सब जरूरी सामान ले आई। ससुर को यह समझ में आ गया कि बहू ने फिर से अपनी चाल चल दी थी और वह कुछ नहीं कर पाए। दूसरी चाल। कुछ दिनों बाद रामनिवास ने एक और योजना बनाई। उसने साक्षी से कहा, बहू, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें मेरे लिए कुछ खास खाना बनाना चाहिए। मेरे कुछ पुराने दोस्त आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें खास तरह का खाना परोसो। साक्षी ने सोचा कि ससुर फिर से उसे उलझाना चाहते हैं, लेकिन उसने एक चतुर तरीका अपनाया। वह जानती थी कि ससुर को किसी भी काम में जल्दी निपटने का शौक नहीं था और वह इस बार उसी का फायदा उठाना चाहती थी। साक्षी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, पापा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उनके लिए खाना बनाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूं कि मैं एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी जो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत पसंद आएगी। रामनिवास ने खुशी खुशी कहा, बहुत अच्छा बहू, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें बहुत खुश करोगी। साक्षी ने तुरंत ही एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले पापड़ की तैयारी की, फिर दाल, सब्जी और रोटी बनाने के बाद मिठाई का भी ख्याल रखा। यह सब कुछ उसने बिल्कुल सही समय पर किया और ससुर के दोस्तों के आने से पहले उसे पूरा कर लिया। रामनिवास ने देखा कि बहू ने उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा खाना तैयार किया था और उसके दोस्त भी बहुत खुश हो गए थे। वह बहू की इस चाल को समझ नहीं पाए और फिर से उसकी चपलता का शिकार हो गए। तीसरी चाल। कुछ महीने बाद रामनिवास ने एक और चाल चलने की सोची। उसने साक्षी से कहा, बहू, तुम घर में बहुत काम करती हो। तुम्हारे लिए एक दिन छुट्टी का होना जरूरी है। तुम इस बार मुझे और सास को हमारे पुराने दोस्तों के घर ले चलो। तुम घर में थोड़ा आराम करो। साक्षी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का तो बहुत ख्याल रखा जाएगा। मैं घर के काम को जल्दी निपटाकर आराम से बैठ सकती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा कि हम सब मिलकर थोड़ी देर बाहर घूम आएं। रामनिवास ने सोचा कि बहू ने फिर से उस पर विजय प्राप्त कर ली,
लेकिन उसने अब भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि साक्षी उसे बार बार अपनी चालों में क्यों उलझा देती है। साक्षी की बुद्धिमानी। एक दिन साक्षी ने सोचा कि अब वह समय आ गया है जब ससुर को उसकी चालों का वास्तविक मतलब समझा देना चाहिए। एक दिन जब रामनिवास ने फिर से उसी तरह की योजना बनाई, साक्षी ने सोचा कि वह इस बार उसे पूरी तरह से अपनी चुपके चुपके चालों से मात देगी। साक्षी ने ससुर से कहा, पापा, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा और समय देंगे तो मैं आपके लिए और भी बेहतर काम कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे हमेशा अच्छे काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं भी अपनी योजनाएं खुद बनाऊं? रामनिवास थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी बातें मुझे समझने में आ रही हैं। शायद मुझे तुम्हारे साथ चलने के तरीके को थोड़ा बदलना होगा। तुम हमेशा मुझे अपनी चालों में फंसाकर काम करती हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी यह चतुराई तुम्हारी बुद्धिमानी का हिस्सा है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, यह तो बस एक तरीका है अपने काम को हल्के फुल्के तरीके से निपटाने का। मैं जानती हूं कि आप मुझे हमेशा अपनी बातें समझाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा बदलाव भी करना चाहिए। रामनिवास अब समझ गए थे कि साक्षी के सामने उन्हें अपनी चालों का कोई असर नहीं होगा, और बहू ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में कभी कभी चतुराई से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। निष्कर्ष। रामनिवास अब यह समझ चुके थे कि साक्षी ने उन्हें बार बार अपनी चालों में फंसाया था, लेकिन यह सिर्फ इसलिए था कि साक्षी ने कभी भी उसे सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी थी। उसकी चालें ससुर को झकझोरने के बजाय उन्हें यह समझने का मौका देती थीं कि असल में उनके बीच का रिश्ता प्रेम और समझ का था, न कि प्रतिस्पर्धा का। साक्षी की चतुराई और समझदारी ने अंततः ससुर को यह सिखा दिया कि कभी कभी हमें अपनी धैर्यशीलता और संतुलन से जीवन को सरल और सुखद बना लेना चाहिए।